हाय। आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करती हूँ। आप मुस्कुराए कब थे? आप खुलकर हंसे कब थे? सोचना पड़ रहा है? या कुछ लोग तो कहेंगे आज अभी थोड़ी देर पहले। कुछ लोग शायद सोचेंगे कि मैं कब मुस्कुराया था या कब खुलकर हंसा था। क्योंकि हमें आजकल हंसने और मुस्कुराने के लिए भी एक दिन चुनना पड़ रहा है। कुछ लाफ्टर क्लब्स खोलने पड़ रहे हैं, एक थेरेपी देनी पड़ रही है और उनको समझाना पड़ रहा है कि हंसना और मुस्कुराना सीखिए। लाफ्टर क्लब्स खुले हैं, लाफ्टर गार्डन्स खुले हैं जहां योगा प्रैक्टिस होती है, लोगों को हंसाया जाता है। और शायद इसी रीज़न से हमें 10 दिसंबर मेंटल हेल्थ डे की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि लोग शायद हंसना और मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। लोगों पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बच्चों पे पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं, बच्चे खुद प्रेशर ले रहे हैं। से पूछे कि मेरे 10th और 12th में कितने आए थे, तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका यूज़ शायद 12th से निकलने के बाद कहीं भी नहीं हुआ। लाइफ आपको कहाँ लेकर जाती है, आप कहाँ आज बैठे हैं, शायद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने 10th 12th में कितने मार्क्स लेकर आए थे। इस टाइम पे बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं, पेरेंट्स उन्हें इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि 90%, 95%, 99% नहीं तो पता नहीं शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और वही चीज़ बच्चे आपस में सीख रहे हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। आजकल क्यों इतनी कम जनरेशन के लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है? शायद इसका रीज़न ही यही है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। आप जानते हैं 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की शुरुआत हुई थी। 94 में इसे एक 94 तक ये एक नॉर्मल रहा। 94 के बाद इसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की तौर पे बढ़ाया गया, क्योंकि 94 के बाद इसकी जो रेशियो है वो बढ़ने लगी। करीब 1 बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन मेंटली सफ़र कर रहे हैं। और ये जो रेशियो है आफ्टर कोरोना अराउंड 20-25% बढ़ गई है, और उसके बाद हर साल इसकी रेशियो बढ़ती जा रही है। और आप यकीन करिए 15 से 20 सालों में, ये WHO की सर्वे है कि 15 से 20 सालों में ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी बनने वाली है। और अपने इंडिया में या छोटी जगहों पर ये प्रॉब्लम है कि मेंटल हेल्थ मतलब उस इंसान को हम पागल बोलते हैं। हम ईजिली किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है क्या हम पागल हैं जो हम काउंसलिंग करवाएं। अगर आप में खुद में ताकत है अपने आप को उस डिप्रेशन से या स्ट्रेस से बिना किसी दवाई के, बिना किसी काउंसलिंग के लेकर आने की, तो आप मत जाइए। आप लेकर भी कोई ना कोई ज़रूर मेंटली सफ़र करता है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है एज ए फैमिली मेम्बर कि हम उनको सपोर्ट करें। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे हमारे अपने आसपास में पेरेंट्स हो। कहीं ना कहीं ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है अकेलेपन के कारण, या वाइफ्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। मेनोपॉज है, पीरियड्स है, मूड फ्लक्चुएशंस है, मूड स्विंग्स है। ये सब के टाइम पर एक फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी आपके प्रति बहुत ज़्यादा है। खुद से आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और खुद से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ये बीमारी से अपने आप को निकाल पाएंगे। काउंसलर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक काउंसलर के पास जाएं। आप समझें कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं। उसमें कोई भी पागलपन या आप पागल की जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब हम समझेंगे कि रीजंस क्या क्या हैं, क्यों ये प्रॉब्लम होती है। पर मैं आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ। 3 इडियट्स मूवी तो मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। उसका एक डायलॉग देखिए अभी आप। इस डायलॉग से कुछ हमें इस डायलॉग में ये साफ साफ है कि जो इंसान अपने आप को मार सकता है या मार रहे हैं, जो अपने आप को या कहीं ना कहीं मेंटली सफ़र कर रहे हैं,
उसका बहुत बड़ा रीज़न, या जिनको हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं या बहुत कम एज में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र कर रहे हैं। और इसलिए हमें अपना आसपास का एनवायरनमेंट है, अपनी ना कहीं हमें चेंज करने का टाइम है। ये एक वार्निंग साइन है कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हेल्प करना है, हेल्थी बनाना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब हम समझते हैं कि रीजंस क्या क्या है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली सफ़र कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आप कहीं मेंटली सफ़र कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, आप बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं रहेगा, आप कभी कुछ करने जा रहे होंगे और कुछ करेंगे, आप कुछ करते करते भूल जाएंगे, बहुत जल्दी आपको भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब एक सिम्टम्स हैं कि आप कहीं ना कहीं मेंटली सफ़र कर रहे हैं, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और रीजंस क्या है, आप कैसे अपने आप को इस मेंटल सफ़र से बाहर ला सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए या बिना कोई दवाई खाए। सबसे पहला एक रीज़न है फिजिकल हेल्थ। अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं पेन है या कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस या डिप्रेशन में आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक कोई भी पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो फिर अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। सेकंड है इमोशनल हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ अपने पर लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस से सफ़र करेंगे या कर रहे होंगे। जो थर्ड रीज़न है वो है थॉट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या आपको नेगेटिव सोचने की आदत है या बहुत छोटी छोटी बात आप अपने दिल पर ले लेते हैं और बहुत जल्दी आप उसका कचरा बना देते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं मेंटल सफ़र ज़रूर करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। जो फोर्थ रीज़न है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जहां आपको अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, नीड्स सभी की ऑलमोस्ट भगवान पूरी करता है। अगर ग्रीड इंसान खुद अपनी बनाता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ की आदत है, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, आपको ब्रांडेड चीज़ें लेनी हैं, आपको बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी खरीदनी है, कार बड़ी लेनी है, टीवी बड़ी लेनी है, तो आपकी वो डिज़ायर पूरी करने के लिए आप अपने आप के ऊपर एक प्रेशर लेंगे। आप जब प्रेशर फील करेंगे तो वो आपके दिमाग के साथ आपके हार्ट पे भी और आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस की तरफ लेकर जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है वर्क मैनेजमेंट। अगर आपका वर्क मैनेजमेंट बिल्कुल सही है, अगर आप बिल्कुल टाइम टू टाइम हर चीज़ अपने रूटीन से करते हैं, तो आप मेंटल सफ़र नहीं करेंगे। अगर आपका वर्क मैनेजमेंट खराब है, आप अगर प्रॉपरली नहीं काम करते हैं, आपका कोई रूटीन फिक्स नहीं है, कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, कभी भी अपने रूटीन में कुछ भी करना है, तो आप कहीं ना कहीं मेंटल सफ़र ज़रूर करेंगे। अपने आप को एक मैनेजमेंट में बांधिए, अपने आप को एक अच्छे थॉट्स में लेकर आइए, अपनी वर्क लाइफ को सुधारिए। जब आप अपने आप को एक रूटीन में बांधते हैं तो आप मेंटल सफ़र नहीं करते हैं। अपने लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए, मेडिटेशन को इंक्लूड करिए, थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आपने को किसी ने कीचड़ मारी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके ऊपर कीचड़ फेंको। आप कहीं ना कहीं शांत रह सकते हो। आपकी कुछ क्वालिटी से आप समझ जाएंगे कि वो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। आप जानते हैं कौन सी क्वालिटी है? वो बंदा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, वो बंदा बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, वो बंदा बहुत ज़्यादा मुस्कुराता होगा, हंसता होगा। उसको दुख क्या नहीं आते हैं, सभी को दुख आते हैं, सभी की लाइफ में तकलीफें होती हैं, पर इंसान वही स्टेबल है, वही पीसफुल है जो हर हाल में खुश रहना सीखे। वो आराम से रात को सोता है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर किसने कीचड़ फेंकी, वो कीचड़ लेगा तब तो। ये एक क्वालिटी है एक पीसफुल मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति की, जो जिस पे फर्क ही नहीं पड़ता
कि कौन उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है। कीचड़ का इन सेंस कौन उसके लिए गलत बोल रहा है, कौन उसके लिए नेगेटिव सोच रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को आराम से हटा देता है या वहां से खुद हट जाता है। वो बहुत धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है। वो बहस नहीं करता, वो आर्ग्यू नहीं करता, चीजों को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसे है। आप अपनी एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकते हैं, आपको अपने आप को पहले बदलना है। अगर आप अपने आप को बदल पाए तो आप वहां से अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर पाएंगे। आपको पहले अपने पे वर्क करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्दी खाना खाना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, अच्छी स्लीप लेनी है। अगर आप अच्छी तरह से सोते हैं तो भी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना और आपको किसी ने कुछ बोला है तो बिना रिएक्ट करिए थोड़ी देर सो जाइए। जब सोकर उठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कुछ आप चीज़ें भूल चुके होंगे और कुछ जो चीज़ें याद हैं उन्हें बहुत देर तक होल्ड मत करिएगा। बिकॉज आप खुद देखिए, सोचिए कोई 250 ग्राम की चीज़ है जो आपने अपने हाथों को सीधा करके 1 घंटे के लिए पकड़ा हुआ है। आप शायद 1 घंटे तक पकड़ पाएंगे पर कहीं ना कहीं आपका हाथ दुखेगा जरूर। फिर आपने कहीं ना कहीं उसे 2 घंटे के लिए पकड़ा है, कहीं ना कहीं उसे 1 महीने के लिए पकड़ा है, कहीं ना कहीं उसे 1 साल के लिए पकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं आपके हाथ का क्या होगा। शायद उसकी हालत कटवाने जैसी हो जाए, शायद आपका वो हाथ बचे ही ना। तो वही चीज आपके माइंड के साथ है। माइंड एक बहुत सेंसिटिव चीज है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि अपने माइंड में हैप्पी हार्मोन्स को इकट्ठा करें। आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव थॉट से आप बाहर रहें, क्योंकि अगर आपने उसे सालों तक उस चीज को संभाल कर रखा अपने दिमाग में, आपका दिमाग एक बॉक्स की तरह है। आपको सिर्फ ये समझना है कि वो बॉक्स जो है वो आपका डस्टबिन बनाना है या आपको ज्वेलरी बॉक्स बनाना है। अगर आपने अपने माइंड को एक ज्वेलरी बॉक्स बना लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए बहुत इजी है। म्यूजिक सुनिए, कहीं घूमने जाइए, नेचर के पास रहिए, अच्छा खाना खाइए, कहीं घूम अपने रूटीन में वॉकिंग रखिए, योगा रखिए, अच्छे लोगों से सोशलाइजेशन करिए, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। ये सब एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट किए। नेगेटिविटी को दूर हटा लीजिए। और अगर आपने उसे डस्टबिन बनाया तो आपके आसपास जो गंदगी चल रही है आप उसे ट्रैक करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। और जब आप अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिविटी तो आप खुद उतने नेगेटिव होते जाएंगे। सो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अच्छी सोइए, मस्त रात को तन के सोइए। इन सब चीज को आप रूटीन में लेकर आते हैं तो आप बहुत जल्दी मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। अपनी मेंटली हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फिजिकली हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मत भूलिए। टेक केयर।